चलेगी। नईमुद्दीन शाह को देखिए कहाँ है, उनका है वो फोटो। अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, इराज देने से इनकार करके देखते हैं। ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागे, चलो आवाम को बेदार करके देखते हैं। इससे पहले भी जब जब देश के आइन पे खतरा हुआ है, संविधान को कुचलने की कोशिश की गई है। लोकतंत्र में बहुमत के आधार पे आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। इससे पहले CAA NRC का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो, और भी कई मसले हुए, किसान कृषि बिल का मसला हुआ। आवाम की जो मंशा, आवाम का जो हित है संविधान में समाहित है, उसको कुचलने का काम केंद्र की सरकार ने बहुमत के आधार पे किया। जब जब आप ऐसा करेंगे, आवाम सड़क पे उतर करके, सड़क से लेकर के सदन, सदन से लेकर के न्यायालय तक आवाम इसी तरह आंदोलन करेगी। आपने देखा ये 3 तलाक जैसा बिल आया, आपने देखा CAA NRC जैसा बिल आया, उसके खिलाफ भी आवाम धरने पे बैठी। कृषि बिल आया, उसके खिलाफ भी आवाम धरने पे बैठी और सरकार को झुकना पड़ा। ये जो वक्फ का कानून आया है, ये पूरी तरह से, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये देश के लोगों के खिलाफ है। ये 125 करोड़ देश की आबादी के खिलाफ है। ये हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब के खिलाफ है। आपने देखा आर्टिकल 25 और 26, ये पूरी तरह से संविधान पे हमला है। ये लोगों की स्वतंत्रता, लोगों की अपने इबादत करने पे ये हमला है। इसलिए ये देश की आवाम जाग गई है, सड़क पे उतर गई है। और आपने देखा न्यायालय ने भी जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे सवाल किया तो ये चुप्पी साध बैठे और ये अगल बगल झांकने लगे और इन्होंने वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ही कहा कि आप ऐसा कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, ये गलत है। आपने देखा उसी तरह से आज आवाम समस्तीपुर नहीं, पूरे बिहार की आवाम, पूरे देश की आवाम सड़क पर उतर गई है। आवाम उतर करके ही वक्त काला कानून के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी अपनी तरह से लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जब जब संविधान को कुचलने का काम किया जाएगा, देश की आवाम सड़क पर उतरने का काम करेगी, लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। और आपको मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, देश के उन ताकतों को बताना चाहता हूँ कि आप आवाम की आवाज़ को कुचलना बंद कीजिए। हम पहले ही आवाम जो है वो त्राहिमाम कर रही है, चाहे वो रोज़गार का मसला हो, बेरोज़गारी का मसला हो, स्वास्थ्य का मसला हो, शिक्षा का मसला हो, सब जगह किसानों का मसला हो, सब जगह लोग त्राहिमाम मचाए हुए हैं। और आप इस तरह का बिल ला करके लोगों के ध्यान को भटकाना चाहते हैं। देश में हिंदू और मुसलमान को आमने सामने करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। तो ये देश जो है अमन पसंद लोगों का देश है। ये देश चाहता है कि अमन और चैन से रहें, और आप इस तरह का तुगलकी कानून ला करके इस देश को बांट नहीं सकते हैं। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम फैजुल रहमान फैज़ है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव। हम आज प्रदर्शन करने आए वो इसलिए आए कि जो मुझे संविधान में जो मुझे राय और हक दिया उस हक के अंदर विवरण करके और गहरी नीति से अपनाया जा रहा है, और किसी संविधान को बनाए हुए को तोड़ ममोड़ कर और इसके हमारे ऊपर थोपी जा रही है, ये हम लोगों को स्वीकार नहीं है। वक्फ बिल तरमीम अपार्टमेंट 2005 जो अलग में बनाया गया है, इस अपार्टमेंट से सारे मुस्लिम क्या हमारे जो न्याय के मानने वाले हैं वो कोई भी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और स्वीकार न करने के कारण जबरन किसी के ऊपर थोपी जा रही है। इसी की वजह से आज हम लोग समस्तीपुर से और क्षेत्र के ग्रामीण से कोने कोने से लोग आए, और आने के बाद सरकार तक ये बात पहुँचाने के लिए जो आप जो 25 का आपने प्रयास किया है, इससे हम लोग नाराज है और हम नाखुश हैं, इसको हम मंजूर नहीं कर रहे। हमारी समाज क्या, मेरे देश मुल्क के वासियों ने जो वो भी मंजूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विवाद करने के कारण अपनी मफाद के लिए सरकार सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। ये मुनासिब देश के हित है। मेरा नाम कारी मोहम्मद इमामुद्दीन है, मैं पुरुषोत्तमपुर समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। मैं पूरा
देख सकते हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो है लोगों ने अभी समाहरणालय समस्तीपुर गेट पर विरोध करने के प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं वक्फ बिल को लेके लोग सड़क पे उतर चुके हैं।